अभी कुछ दिन पहले सर्जियो गौर मिले थे भारत के चुनाव आयुक्त से, और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, अचानक से रात को जागते हैं डोनाल्ड ट्रंप और एक पोस्ट लिख देते हैं भारत के बारे में। अब संजोग देखिए, एक तरफ जहां ये पोस्ट लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की एक डील भी हो रही है अमेरिका के साथ। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या ये पोस्ट भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और उस बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए आखिरकार उन्हें भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र का एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ी है। लेकिन इस एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी चीजें भारत के फेवर में जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में जब भारत में चुनाव हुए तो भारत के चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव के प्रक्रिया को लेकर घर से लेकर बाहर तक बहुत सवाल हुए थे। पेपर से लेकर हर जगह पर, खास करके एसआईआर को लेकर। एसआईआर एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन गई और सवालों के घेरे में भी आई थी। और इन सब उथल पुथल के बीच में भारत के चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को रखा भी। अब इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आता है तो इसके डिप्लोमेटिक मायने बहुत ज्यादा है। जानेंगे दो चीजें जो एक साथ हो रही है और दोनों किस तरीके से असर डाल रही हैं। क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी संसद और उनके साथी साथ नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भारत के नाम का सहारा लेना पड़ा। रात के किसी पहर में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक फोन की स्क्रीन जगमगाती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट लिखते हैं और ये पोस्ट भारत के लिए तारीफ के शब्दों से भरा हुआ है। आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या सूझती है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में एक डील भी हो रही। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका, इन दोनों का रिश्ता आज से नहीं, काफी पहले से उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में अपने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका ने भारत पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात तो छोड़ ही दीजिए, कई नागरिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे के साथ मदद ठप पड़ गया था। उस दौर में ये सोचना भी मुश्किल था कि 30 साल बाद अमेरिका भारत के साथ कोई डील करेगा। आज भारत के साथ एडवांस सैन्य ड्रोन की डील हो रही है और भी कई डील हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बदलाव आना शुरू हुआ। साल 2005 में पहला असैन्य समझौते से शुरू होकर साल 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा मिला। लेकिन अब थोड़ी कड़वाहट आई और ये कड़वाहट आई टैरिफ के मामले को लेकर। अभी क्या चल रहा है? अभी एक डील हुई जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल साल 2017 में ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका ने पहली बार भारत को MQ-9B सी गार्जन ड्रोन का प्रस्ताव दिया था। ये कोई मामूली पेशकश नहीं थी। MQ-9B एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, यानी ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और लगातार 40 घंटे तक हवा में रह सकता है बिना ईंधन भरे। इसके सेंसर इतने शक्तिशाली हैं कि ये समुद्र की सतह पर एक छोटी नाव तक को पहचान सकता है और रियल टाइम में तस्वीरें और वीडियो अपने बेस तक भेज सकता है। साल 2020 में भारतीय नौसेना ने ऐसे 2 ड्रोन पहली बार लीज पर लिए। शुरुआत में सिर्फ हिंद महासागर की निगरानी के लिए, लेकिन जल्द ही इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी होने लगा। ठीक उस समय जब सीमा पर तनाव बढ़ रहा था, ये ड्रोन भारत की आंखें बन गई ऐसी जगहों पर जहां इंसानी निगरानी मुश्किल थी। फिर अक्टूबर 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ और भारत ने अमेरिका के साथ लगभग $4 अरब का सौदा किया 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा भारत अमेरिका का डिफेंस सौदा था। इनमें से 15 ड्रोन नौसेना को, 8 थल सेना और वायुसेना को मिलेंगे। यानी पहली बार भारत की तीनों सेनाएं एक साझा प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। इस बार भारत को सिर्फ निगरानी वाला वर्जन नहीं बल्कि हथियार बंद वर्जन मिलेगा, हेलफायर मिसाइलों, लेजर गाइडेड बमों के साथ, ताकि ये ड्रोन जरूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई कर सके। जनरल एटॉमिक्स भारत में ही इसके रखरखाव की सुविधा भी स्थापित करेगा, जिससे भारत के स्थानीय लेवल पर टेक्निकल स्किल बढ़ेगा। और आपको बता दूं, जापान भी अपनी समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करता है। कनाडा, बेल्जियम, ताइवान भी और भारत भी अब यहाँ पर धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगा
मिलता है। जब सितंबर में एक लीज पर लिया गया ड्रोन तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में उतारना पड़ा, तो जनरल एटॉमिक्स ने तुरंत इसके बदले में एक दूसरा ड्रोन भेजा था, जो ये दिखाया कि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से पेश आ रहे हैं। अब 17 अगस्त 2026 को, ठीक उसी दिन जब ट्रंप भारत के लिए एक पोस्ट लिख रहे हैं, भारत के डिफेंस मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1933 करोड़ रुपए का 2 और MQ-9B सी गार्जन ड्रोन 30 महीनों के लिए लीज पर लेने का, ताकि 2047 में मौजूदा लीज खत्म होने और 31 ड्रोनों की डिलीवरी शुरू होने के बीच कोई खाई न रहे। लेकिन एक परिपक्व साझेदारी वही होती है जिसमें दोनों पक्ष खुलकर अपनी प्राथमिकताएं भी रखें। भारत में रणनीतिक हलकों में ये सवाल भी उतना ही खास है कि कब तक भारत विदेशी प्लेटफॉर्म लीज पर रहेगा और टेक्नोलॉजी असल में भारत की अपनी जमीन, अपनी कंपनियां कब बनाना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है भारत खुद के भी ड्रोन बना रहा है, रुस्तम, तापस, लेकिन यहाँ भारत फिलहाल अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये ड्रोन का मामला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक पोस्ट देखने को मिला, और ये पोस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं, 646 मिलियन वोटर, हर एक के पास वैध फोटो पहचान पत्र। वो लिखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद उनकी सरकार से एक सवाल पूछा है कि अमेरिका में बिना वैलिड फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक पहचान है कि दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की क्षमता को खुलेआम स्वीकार करना। 646 मिलियन वोट, 1% से भी कम डाक से हर मतदाता की पहचान जांची गई। ये आंकड़ा किसी छोटे देश का नहीं है, ये भारत का है, जहां एक अकेला चुनाव अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक ले आता है। फिर भी ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद बनी रहती है। यही वो भारत है जिसे अब व्हाइट हाउस मॉडल बता रहा है। भारत और ब्राजील, जहां वोटर पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ा गया है, दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक, अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है। और अकेली मिसाल नहीं है, भारत के अपने चुनाव आयोग ने हाल के सालों में अपनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम भी उठाया है। मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हटाए गए नाम का सार्वजनिक कारण देना। एक परिपक्व लोकतंत्र वही होता है जो सवालों से घबराता नहीं है, बल्कि जांच और पारदर्शिता को अपनी ताकत बनाता है। भारत की संस्थाएं इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि आज दुनिया इस मॉडल की तरफ देख रही है। इस तारीफ के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। ऐसा लगता है जैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते अब धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ चल रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।